वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ होंगे खुशहाल होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हमने जो विज़िट किया वो जर्मनी में एक सूबा है जिसको कहा जाता है बाडन वुर्टमबर्ग के हिस्टोरिकल प्लेसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे एक म्यूज़ियम था, हम पहुँच गए इस म्यूज़ियम में। ये म्यूज़ियम जो है इसका नाम है अलामानन म्यूज़ियम, कुछ इसको अलमानन म्यूज़ियम भी कहते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पे जो एंट्री फ़ीस है वो पर पर्सन 4 यूरो है, बट जो आपके किड्स हैं वो फ्री हैं। अगर आपकी फैमिली में 2 3 4 बच्चे हैं तो फिर उसके लिए 9 यूरो समथिंग था। इसके जो विजिटिंग आवर है वो 2 PM से 5 PM तक है। ये जो है ये इसकी एंट्रेंस थी। अगर आप संडे को यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपको गाइडर भी मिल जाएगा जो आपको म्यूज़ियम का पूरा जो है वो इंट्रोडक्शन करवाएगा। यहाँ से आपने एंट्रेंस टिकट ली। इस म्यूज़ियम के 3 फ्लोर्स थे, ये फर्स्ट फ्लोर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो है वो वीडियो कैप्चर करने की आपको परमिशन नहीं होती है, बट हमने बहुत मुश्किल से जो है इनसे परमिशन ली कि हम वीडियो कैप्चर कर सकें। आई एम श्योर कि आपको इस तरह की पूरी वीडियो म्यूज़ियम की मेरे अलावा किसी चैनल पे नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। और ये परमिशन मैंने आप लोगों के लिए ली, जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं मैं उनको जो है वो म्यूज़ियम दिखा सकूँ। तो इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री ये है कि ये सितंबर 2001 में जो है म्यूज़ियम बिल्ट हुआ था। एल्वांगन एक सिटी है बाडन वुर्टमबर्ग का, वहाँ पे, और इसको अल्मानी म्यूज़ियम कहा जाता है, अ लिविंग प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। ये म्यूज़ियम जो है ये टोटली जो है वो आर्कियोलॉजिकल ट्रूव्स पे बेस करता है। आर्कियोलॉजिकल ट्रूव्स हम कहते हैं कि जो उन आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट जो साउथ ऑफ जर्मनी से जो है वो चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की हैं, प्रीशियस थिंग्स। जो अलमानन म्यूज़ियम इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो अलमानी पर्सन था वो साउथ ऑफ जर्मनी का पहला क्रिश्चियन था, उसके बेस पे उन्होंने यहाँ पे आपको उसके पिछले पाँच पाँच जो सेंचुरीज़ हैं उनके एंसेस्टर्स के, अलमानी एंसेस्टर्स के आपको यहाँ पे म्यूज़ियम में जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी। लॉट्स ऑफ ज्वेलरी है यहाँ पे, वेपन्स हैं यहाँ पे, और काफ़ी जो उसकी रोज़मर्रा की रूटीन की चीज़ें थी आपको यहाँ पे वो नज़र आएंगी। बेसिकली जो डिटेल यहाँ पे उन्होंने म्यूज़ियम में चीज़ें दिखाई हैं वो ज़्यादातर जो है वो क्राफ्ट बेस है, कुछ जो है वो वेपन्स हैं ज़्यादातर। तो ये काफ़ी जो है वो खूबसूरत थी और ये देखने में लग रहा था कि बहुत ही पुरानी जो है वो यहाँ पे उन्होंने चीज़ें रखी हैं। यहाँ पे ये एक कमरा था और जब ये मैं कमरा देख रही थी तो मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हँसी भी आई इस बात पे कि बेशक जो म्यूज़ियम होता है वो यही होता है कि उन्होंने पुरानी पुरानी चीज़ें, उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो लगाई हुई होती हैं, बट ये कमरा ऐसा था जैसे हमारे पाकिस्तान में हर गांव में हर गली में जो है वो आपको ये ऐसा कमरा ज़रूर नज़र आएगा। इसके 3 फ्लोर थे जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे जो है वो एक रूम था जहाँ पे उन्होंने पिक्चर्स के साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन लगाए हुए थे सब। ये एक यहाँ पे एक लकड़ी का जो है वो पीस पड़ा हुआ था जो कि उस ज़माने का उनका कोई थोड़ा जो वो है वुड का टुकड़ा था वो उन्होंने रखा हुआ था। कमरा था, यहाँ पे तलवारें वगैरह थी, और यहाँ पे जो मुझे ज़्यादा चीज़ नज़र आई वो ये थी कि ज्वेलरी थी ज़्यादा और ज़्यादा वेपन्स ही थे। यहाँ पे जो है वो वेपन्स के साथ यहाँ पे उनके वो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ था कि वो जो अलमानी था उसका जो उसकी जो हाइट थी वो छोटी थी। उसके बाद ये उसका जो बोन्स, उसकी स्कल, ये उन्होंने जो है वो यहाँ पे सेव की स्कल रखी हुई थी, और ये उसकी बॉडी के जो कुछ बोन्स और जो उसके हिस्से थे वो थे। उसकी हाइट काफ़ी छोटी थी। ये जो पिरामिड्स बने हुए थे इसमें कुछ ज्वेलरी थी, कुछ जो है वो बटन्स रखे हुए थे, और बहुत से माइनर चीज़ें जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ के यहाँ पे लाई हुई हैं। और आप
देखेंगे तो आप एक बार हैरान हो जाते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी थी, बट स्टिल उन्होंने यहाँ पे जो है उनको रखा हुआ था। अगर तो आप इंटरेस्ट लेके इन चीज़ों को देखते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको देखने का बहुत मज़ा आएगा। जब आपको इनकी हिस्ट्री पता चलती है और आप देखते हैं कि इतनी पुरानी चीज़ें जो हैं वो स्टिल एग्ज़िस्ट कर रही हैं, क्योंकि इनको ढूँढना पड़ता है। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका काम ही ये है कि वो इन छोटी-छोटी चीज़ों को ढूँढ के और वो हमारे देखने के लिए यहाँ पे रखते हैं। ये बाहर का व्यू था और इसके बाद ही ये जो है वो उसका यहाँ पे जो है वो झूला था। झूला भी ऐसा था कि सिर्फ़ उसकी जो है ऊपर लकड़ी रह गई थी। और ये जो एरिया था ये एरिया था जहाँ पे उसको जलाया गया था, जो उनका होता है जलाने का प्रोसेस, वो इस पे लिखा हुआ था कि आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। आई डोंट नो कि मुझे इस वीडियो को इतना जो है वो वायरल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं मिलती है इतनी प्रॉपर अंदर से। पिक्चर्स वगैरह तो आपको मिल जाती हैं, बट मैंने जो है वो उनसे परमिशन ली है, लेकिन फिर भी खैर ये थर्ड फ्लोर था जहाँ पे जो है वो ज़्यादा जो चीज़ें थी वो लड़कियों वाली थी। यहाँ पे ज्वेलरी थी, यहाँ पे वो घड़े वगैरह पड़े हुए थे और यहाँ पे ये उन्होंने लगाया हुआ था कि जैसे आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो बोर्ड से देख सकते हैं। मुझे तो इस म्यूज़ियम को विज़िट करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर तो आप पॉसिबल हो सकता है कोई यहाँ पे आ सकता है तो आप जो अपनी आँखों से देखते हैं वो व्यू ज़्यादा मज़े का होता है। ये लास्ट पे एक रूम था जहाँ पे आप बैठ के उन्होंने यहाँ पे स्क्रीन लगाई हुई थी और वो उसका जो है आपको पूरा इंट्रो बताते हैं कि ये यहाँ पे चीज़ें हैं और ऐसे-ऐसे यहाँ पे हुआ। ये एक चक्की लगी हुई थी जो मुझे बहुत प्यारी लगी। और ये इसका बाहर का व्यू था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो क्राफ्ट वुड और ये सारी चीज़ों को उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। और ये घर मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने इसका भी व्यू ले लिया। होप सो मेरे साथ जो है वो आपने इस म्यूज़ियम को एंजॉय किया होगा और हमें जो है वो ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। आपको जो है वो अच्छा फ़ील होता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देखने का। बाकी सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना इंटरेस्ट है, बट ये बहुत प्यारा म्यूज़ियम था और पीसफुल था काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद साथ म्यूज़ियम का एंड हुआ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।